नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी का सख्त नजरिया। कहा प्रदेश भर में इमारतों का हो फायर सेफ्टी ऑडिट। अलीगंज की घटना एक सबक, ऐसी घटना दोबारा ना हो। लखनऊ अग्निकांड में 15 युवाओं की जान लेने वाली अवैध बिल्डिंग बनवाने में 18 दोषी एलडीए वीसी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। दान चोरी मामले में अखिलेश बोले अयोध्या में महापाप हुआ है और एसआईटी का मतलब शेयर इन थेफ्ट, मतलब चोरी में हिस्सेदारी। बाराबंकी में नहा रहे 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत। गोमती में स्नान कर रहे थे बड़नापुर निवासी भाई। फतेहपुर में पिता ने बेटे की गोली मारकर हत्या की, बहू पर भी फायर झोंका, पेट में लगी गोली। खेती की और पैसों के विवाद में खूनी संघर्ष। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। यूपी दिल्ली एनसीआर में पारा 7वें आसमान पर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाराबंकी से। अहम खबर है, जहां नहा रहे 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हुई है। गोमती में स्नान कर रहे थे बड़नापुर निवासी सगे भाई। घर से औसनेश्वर दर्शन करने गए थे ये दोनों भाई, हनी और हैप्पी। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित गोमती नदी घाट का यह पूरा मामला है। हनी और हैप्पी की डूबने से मौत हुई है। परिजनों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। बाराबंकी से खबर आपको दिखा रहे हैं। गोमती नदी में नहा रहे 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हुई है। गोमती में स्नान कर रहे थे बुढ़नापुर निवासी सगे 2 भाई। घर से औसनेश्वर दर्शन करने गए थे ये दोनों। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अहम खबर है, जहां पेट्रोल पंप पर दबंगई देखने को मिली। सेल्समैन को पीटा गया है। दबंगों ने पीटा है। लाइन तोड़कर पेट्रोल भरवाने का बनाया था दबाव। मना करने पर सेल्समैन के साथ मारपीट की गई है। जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए आरोपी। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मलावन थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जिसमें दबंगों की दबंगई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लाइन तोड़कर तेल भरवाने का दबाव बनाने के दौरान सेल्समैन की पिटाई की गई। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी के मजहनपुर थाना क्षेत्र के सिलरहा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। आपको बता दें, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार गंगा बालू से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सामने से आ रही सीएनजी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गनगोली में बीती रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। बेखौफ बदमाशों ने एक ही रात में पूर्व प्रधान सहित 4 अलग अलग स्थानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया है। इस दुस्साहसिक वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष भी है। जानकारी के अनुसार चोरों ने सबसे पहले गांव के पूर्व प्रधान विनोद कुमार के घर को निशाना बनाया। बदमाशों ने घर की दीवार में नकब लगाई और अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने घर में रखी नकदी, सोने चांदी के जेवरात, पीतल के कीमती बर्तन और एक रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया। मंदिर पर एक दान पत्र खुला। कब? क्या क्या गया उसमें से? इसमें से पैसे निकल के गए। एक साल से दान पत्र नहीं खुला, इसमें 1 साल पर ही खुलता है दान पत्र। अषाढ़ी का साड़ी को इस पर 4000 निकले, 5000 निकले। अषाढ़ी का साड़ी में निकालते हैं हम।
कितने घरों में चोरी हुई है? घंटे भी हुए हैं ऐसे चोरी? हाँ घंटे भी चले पहले पीछे एक अभी ना चले घंटा नहीं। इस आज के घरों में हुई है? आज हुई है 3 घरों में चोरी हुई है। कुमार पूर्व प्रधान ग्राम गनगोली थाना सही बेटा जिला बताएंगे रहने वाला हूँ। रात मेरे घर पर चोरी हो गई और वही कुमिल लगाया है कागज रात में। मैं अंधेरे में करीब 5 बजे उठा, अंदर से जो है धोती उससे बंधी हुई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी सचिव नाहर सिंह को कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी सचिव के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोप है कि सचिव ने आड़ती अब्दुल गुप्ता को नोटिस देकर रिश्वत की मांग की थी। लगातार कथित शोषण से परेशान आड़ती ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने सचिव को हिरासत में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थाने लेकर गई। मामला ये था कि इन्होंने 1 महीने पहले मुझे नोटिस दिए थे। नोटिस का ये बराबर दबाव बनाते थे कि नोटिस का जवाब दो और मुझे दिए थे नोटिस? मंडी सचिव नाहर सिंह। किस बात की नोटिस दिया? नॉर्मल के बोर्ड नहीं है आपके यहाँ और ये पर्चे नहीं कट रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप अनियमितता कर रहे हैं, टैक्स बाद में भर रहे हैं, ये कर मतलब वैसे नॉर्मल। मैंने इनसे कहा मैं आप इस तरीके से मत करो, हम आपको 20,000 महीने देते हैं फिर भी आप परेशान कर रहे हो। तो बोले कि जी 1 लाख रुपए दो इस महीने, मुझे तो ऊपर तक यहाँ से लेके ऊपर तक पैसे देने हैं। हम कम से 10 बार मिले कम से 1 महीने में, हम और ये मेरे गौरव अंचल दोनों। पर इन्होंने क्या है शुक्रवार में बोला कि जी 1 लाख रुपए लेके आना और वो जवाब का नोटिस लेके आना, मैं तुम्हारा ये खत्म कर दूंगा। आज हम पैसे लेके गए और वो नोटिस लेके गए और इनको पैसे दे दिए, हम चले आए वहाँ से। इन टीम ने जाके इसको बाद में पकड़ा। तो कौन सी टीम है और करते क्या हुआ? ये एंटी करप्शन टीम है। मेरा ये फ्लोर मिला है खुर्जा में। कितने रुपये बरामद हुए? 1 लाख रुपये बरामद हुए। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ टीम ले आई पकड़ के। शिकायत दे दी आप? शिकायत तो 5-6 दिन पहले करी थी मैंने। बुलंदशहर में गैंगस्टर रोहतास राणा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों विपिन और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल के साथ पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि पुष्पेंद्र ने अपने भाई विपिन के साथ मिलकर पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रोहतास की हत्या की थी। गिरफ्तारी के दौरान गुलावटी कोतवाल धर्मेंद्र शर्मा भी घायल हो गए। उल्लेखनीय है कि गुलावटी कोतवाल क्षेत्र के बाजार में गैंगस्टर रोहतास राणा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। जनपद अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें गजरोला क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक के साथ मारपीट कर उसे जबरन ई-रिक्शा में ले जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि चौपला चौराहे के निकट दिल्ली रोड पर कुछ दबंगों ने एक युवक को घेर लिया और उसके साथ मारपीट किया। आरोप है कि ई-रिक्शा में सवार 3 युवक पीड़ित को जबरन अपने साथ ले गए। पूरी घटना से आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों की कथित गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया के तरकुलवा CSC का जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है, जहां कुछ कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। आपको बता दें कि डीएम ने आज सुबह 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरकुलवा पहुंचकर OPD, प्रसव केंद्र, पंजीकरण कक्ष और दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ कर्मचारी गैरहाजिर मिले, जिस पर डीएम ने CMO को सख्त निर्देश देते हुए सभी की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा। साथ ही निरीक्षण के दौरान एक गर्भवती महिला की जांच भी कराई गई और मातृ शिशु कार्ड अपडेट कराने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने आशा, आंगनबाड़ी और ANM को क्षेत्र में सक्रिय रहने और टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। आज सुबह 8 बजे तरकुलवा CSC का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उसमें ये पाया गया है कि MOICs भी उपस्थित है और कंसर्न्ड ऑफिसर्स भी उपस्थित है। कुछ अनुपस्थित पाए गए थे, इनके खिलाफ हम लोगों ने CMO को निर्देश किया है कि इनको सचेत किया जाए कि सारे अधिकारीगण समय से CSC में उपस्थित होना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पे मौके पे 2 गर्भवती महिला भी आई थी जो अपनी जांच के लिए आई थी। उनका भी MCP कार्ड भी चेक किया गया और जांच भी नियमानुसार हो रहा था। हम लोगों ने एक गर्भवती महिला का शुगर की जांच भी कराया, ब्लड का जांच भी कराया और वो जो जांच किया गया उसको हम लोगों ने आशा को निर्देशित भी किया गया कि वो संबंधित आंकड़े जो नंबर्स आते हैं उसको MCP कार्ड में अंकित किया जाए। और MIC को निर्देशित किया गया है जो AAA है ग्रास रूट पे आशा, आंगनबाड़ी, ANM को स्ट्रेंथन किया जाए और CHOs, HEO, ARO
ये सब लोग मौके पे जाए, वीएचसी सेशन को अच्छे से सत्र चलाए, ड्यू लिस्ट को चेक करें, संबंधित गर्भवती महिला और जो दात्री महिला है और जो बच्चे हैं टीकाकरण लगे उनको, और समय से सेशन में उनका सारे हेल्थ व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, यही निर्देश दिया गया। अगली खबर मथुरा से है, जहां गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। 6 प्रमुख घाटों पर स्नानार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही सुरक्षा के लिए एहतियातन गोताखोरों की टीम तैनात रही। देख रहे हैं हम लोगों ने चेंजिंग रूम बनाए हैं जो स्थायी रूप वाले हैं और टेंट लगे हुए हैं। हमारा जो उज्जवल ब्रज की टीम है, मैसूर की टीम है, किंग सिक्योरिटी वाले हैं, हमारे SFI हैं, वो सब सुबह से 4 बजे से मुस्तैद हैं। मैं खुद 4:30 बजे से यहाँ मौजूद हूँ और श्रद्धालुओं के लिए सफाई की पूर्ण व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नाव हमारी जो स्टीमर है वो लगवाए हुए हैं, उससे लगातार विजिट किया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है किसी को असुविधा हो। नगरायुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश हम लोगों को दिए गए उनका हम अक्षर से पालन कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी सोनभद्र चर्चित गौड़ ने जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं, थोक एवं फुटकर व्यापारियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालकों तथा कृषक बंधुओं को निर्देशित करते हुए कहा कि कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कीटनाशकों का भंडारण, विक्रय, वितरण अथवा ऑनलाइन व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिलाधिकारी ने कहा कि कीटनाशकों के विक्रय एवं भंडारण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। जनपद में 100% लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। जो भी हमारे व्यवसायी हैं, नए या पुराने, सब BSc एग्रीकल्चर पढ़े हुए हैं। जो पुराने हैं उनको हम लोग कोर्स करा करके, डिप्लोमा करवा करके दक्ष बना रहे हैं और इसके लिए हमने कार्यक्रम भी अभी देसी योजना के अंतर्गत चला रखा है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के पिपराया गांव में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सर्विलांस टीम और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से करीब 21 लाख रुपए के चोरी हुए आभूषण और नकदी भी बरामद हुई है। क्षेत्राधिकारी कालपी राजेश कमल ने बताया कि चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान 2 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना आटा के ग्राम पिपराय में मनोज सिंह के द्वारा तहरीर दी गई कि उनके मां और उनकी बड़ी बहू के द्वारा जो सोना रखा हुआ था वो चोरी कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा जांच की गई जिसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए और इनके पास से 135 ग्राम सोना और करीब 97,000 रुपये बरामद हुआ है। अब इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सुना जा रहा है इन लोगों ने सोना बेचा भी है। हाँ, 9 ग्राम सोना के लगभग 9 या 8 या 9 ग्राम के बीच बेचा है। उसी से ये जो है पैसे की रिकवरी हुई है, उसी से ये सब सोना बेचा गया, वो दुकान में बेचा गया, वहाँ अभी उसकी जांच चल रही है। अगली खबर कन्नौज से, जहां थिरवा कोतवाली के धारा नगर गांव के किनौरा मौजे में एक किशोरी के भाई के साथ दबंग युवक द्वारा मारपीट और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वह किशोरी का पीछा करता था और विरोध करने पर उसने भाई को बुरी तरह से पीटा, करंट लगाया तथा गड्ढा खोदकर जिंदा दफनाने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि माफी मांगने पर भी किसी तरह उसकी जान बच पाई। पीड़ित मां ने पुलिस से शिकायत कर बेटी की सुरक्षा और आरोपी पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला पुलिस की जानकारी में है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर देहात के जिलाधिकारी कपिल सिंह ने ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये निरीक्षण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान डीएम ने वेयरहाउस में लगे CCTV कैमरों, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई साथ ही रखरखाव की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप
वेयर हाउस की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। जिलाधिकारी ने ईवीएम की सुरक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां आज बिजली विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। बिजली विभाग की ओर से शहर के कई मोहल्लों में ये अभियान चलाया गया है। आपको बता दें, विभाग ने बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के लिए अभियान चलाया है। अभियान के दौरान कई बड़े बिजली बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। इस दौरान तमाम लोग कटियामारी और बाईपास कर बिजली चोरी करते पकड़े गए। बाईपास कर बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को सख्त चेतावनी दी गई। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं, इसमें ज़्यादातर लोग एसी चला रहा है, एसी अपने घरों में लगा लिया है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जा रहा है, हमारे ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। उसको बचाने के लिए हमने एक आज अभियान चलाया। उसके साथ साथ हमारा रेवेन्यू भी पिछले साल की अपेक्षा इस समय लगभग 50 लाख पीछे हैं। तो मेरा मेन लक्ष्य रेवेन्यू था। रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए उन्हें बड़े बड़े उपभोक्ताओं को चिन्हित किया था और उनके यहाँ अभियान चलाया। उनसे लाइन भी उनकी कटवाई गई है। कुछ लोगों की जो बड़े बड़े उपभोक्ता थे हमारे, उनकी लाइन कटवाई गई है ताकि वो पैसा हमारे जमा कर सके। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अमरोहा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़, पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सघन जांच अभियान चलाया है। निरीक्षण के दौरान कई कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आई। एक आदेश कल पारित किया गया था, जिसमें जनपद अमरोहा में चारों तहसीलों में तहसीलवार टीम बनाई गई है एसडीएम की अध्यक्षता में, क्योंकि एसडीएम इंसिडेंट रिस्पांस कमांडर होते हैं आईआरसी किसी भी डिज़ास्टर की स्थिति में। तो उस टीम में एसडीएम के अलावा अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी और विद्युत सुरक्षा और डीएफओ, उनके प्रतिनिधि एसडीओ, इनको भी नामित किया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि इनके क्षेत्र अंतर्गत जहाँ भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की या विजिटर्स की गैदरिंग होती है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये देखना कि उसको मैप के अप्रूवल्स हैं यानी एनओसीज पास्ड हैं यानी, और फायर की सिचुएशन में तत्काल रिस्पांस देने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स और कोई एग्जिट प्लान, इस तरह की उनके पास अरेंजमेंट्स हैं या नहीं। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बनवा गांव में झोला छाप डॉक्टर द्वारा किए गए गलत इलाज से अधेड़ की मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पेट दर्द व उल्टियां होने पर 50 वर्षीय रामानंद को भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने इलाज शुरू करते हुए ग्लूकोज चढ़ाना शुरू किया और 2 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद रामानंद की हालत बिगड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत होते ही आरोपी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। अगली हम खबर का रुख करेंगे। इटावा में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय के निदेशक अभिषेक चौहान अन्वेषी ने अपनी पुस्तक उड़ चल अपने देश परिवर्तन की आहट का विमोचन किया। इस अवसर पर भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया भी मौजूद रहीं। पुस्तक के विमोचन के दौरान सरिता भदौरिया ने इसे समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देने वाली और युवाओं के लिए मार्गदर्शक पुस्तक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे साहित्य से नई पीढ़ी को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारी हैं, IRS हैं। एक बहुत अच्छी पुस्तक उड़ चल अपने देश। पूरे जीवन में व्यक्ति कहीं भी रहे, लेकिन जब वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है जिसमें उसे शांति की आवश्यकता होती है, तो उसे अपना देश ही याद आता है। हम सब जानते हैं इस बात को। पक्षी भी पूरे दिन कहीं भी उड़ान भरते रहें, लेकिन शाम को परिंदे भी अपने घोंसले में वापस आते हैं। ये जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है,
ये नेचुरल है। तो अगर आज के परिवेश में हमारा ध्यान इस किताब के मुख्य पृष्ठ पर और इसके नाम पर जाए तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी जीवन शैली है उसको निश्चित ही शाश्वत करती है। कथा का लेखन तो कंप्लीट हो गया, कहानी कंप्लीट हो गई, लेकिन उद्देश्य सिर्फ लिखने भर से पूरा नहीं हुआ। उसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता मुझे सुनाया। आप लोग उपस्थित हैं, इसका मुझे बहुत हर्ष है और बहुत खुशी है। लेकिन इसके बाद का जो अगला स्टेप, अगला पड़ाव है वो ये है कि आप लोग इस बात को, क्योंकि मैं अकेला, उसके लिए आप लोग मेरे लिए सबसे मुफीद, सबसे उपयुक्त माध्यम है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां खेलिया खालसा गांव में रामनिवास हत्याकांड के बाद तनाव बढ़ गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित होकर पुलिस से नोकझोंक पर आमादा हो गए। परिजनों ने आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस ने परिजनों व ग्रामीणों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का पुलिस ने आश्वासन भी दिया है। अगली खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। जांच के दौरान ट्रक से 925 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 2.31 करोड़ रुपए बताई गई है। शराब को आलू की बोरियों के बीच छिपाकर पंजाब से बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को रोकते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब पर 4 सेल इन पंजाब ओनली अंकित पाया गया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, थाना मुगलसराय क्षेत्र में सर्विलांस टीम और एसएलजी टीम का जो इनपुट था उसके आधार पर एक कार्रवाई हुई, जिसमें पंजाब से आने वाली एक ट्रक जिसमें तकरीबन 8000 लीटर से ज़्यादा शराब थी, जो अवैध रूप से बिहार के लिए ले जाई जा रही थी, उसको ट्रेस किया गया, उसको पकड़ा गया। और इसमें लगभग 925 पेटी शराब पकड़ी गई है, जिनकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास में है। इसमें से वर्तमान में जो ट्रक चालक था मोहम्मद जबीर, जो जम्मू का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। उससे पूछताछ के क्रम में कुछ अन्य चीज़ें भी आई हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो इनके सहयोगी व्यक्ति थे उनके बारे में भी जानकारी मोटी मोटी हुई है पुलिस को, उन पर भी काम किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के सकीट रोड स्थित एक दुकान पर दबंगों ने सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकानदार को तमंचे के बल पर जमकर पीटा है। आपको बता दें, आरोप है कि दबंग युवकों ने साथियों के साथ पहुंचकर लात, घूंसे और तमंचे की बट से मारपीट की है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।